ब्रह्मस्तुति मंगलाचरण उच्चारण करोगे और श्रवण करोगे। सद्गुरु जन दरिया सही गुरुदेव हमारा राम राम सुमरा पतित को हो पार उतारा। राम नाम सुमिरन दिया दिया भक्ति अनुभाव। आठ पैर विसरो मती यूं के गुरु दरिया। आठ पैर बिसर मदी यूं के गुरु दरिया। सद्गुरु ज्ञान विचार तजिए आल जंजाल। दरिया बिलमन कीजिए देगा राम समान। दरिया बिलमन कीजिए देगा राम समान। दरिया सांस शरीर में जब लगे हरि गुण गाए। जीव बटा हो पावनो क्या जानो कब जाए। जीव बटा हो पावनो क्या जानो कब जाए। झूठी कुल की संपदा झूठा तन धन धाम। दरिया साचा देखिया साहिब जी का नाम। दरिया साचा देखिया साहिब जी का नाम। सभी भाई बहन अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए सब साथ बोलोगे।
एक लगे पुत्र सवा लग जाती संपत्ति धीर नहीं रे। हाँ एक लगे पुत्र सवा लग जाती संपत्ति धीर नहीं रे। संपत्ति धीर नहीं रे बंदा। लंका सरी जो कोट बीनस लंका सरी जो कोट बीनस ए जो भाग गए नाम सायद रोले रे बंदा। नाम बिना तारो काजन सरसी नाम बिना तारो काजन मेरे पीछे पीछे नाम सायब रोले कोई न तेरो तुनी किसी को पिंड खलक गए। हाँ कोई न तेरो तुनी किसी को पिंड खलक गए रे बंदा। पिंड खलक गए रे बंदा। नंदी नाम संयोग जुड़ो नंदी नाम संयोग जुड़ो ऐसा मिलना है बंदा। नाम सायब रोले रे बंदा। बंदा नाम सायब रोले रे बंदा। नाम बिना तारो काजन सरसी नाम बिना तारो काजन तेरे पीछे पीछे पड़े बंदा। नाम सायब रोले रे बंदा। मात पितायर कुटन कमीन कोई संग चले रे। हाँ मात पितायर कुटन कमीन कोई संग चले रे बंदा। कोई संग चले रे बोलो। सब स्वार्थ का संगी ये तो सब स्वार्थ का गुरु बिना सुख नहीं ले बंदा। नाम सायब रोले रे बंदा। नाम बिना तारो काजन सरसी नाम बिना तारो काजन मेरे पीछे पीछे पड़े नाम सायब रोले बंदा। ये पल में यो तन बिन से जाए फिर नहीं कद कर सके रे। हाँ पल में यो तन बिन जाए फिर नहीं कद कर सके रे बंदा। फिर नहीं कद कर सके रे बंदा। तात बेग संभाल अपन
सत कबीर यूं तेरे बंदा नाम सायद डाले। बोलो नाम बिना तारो काजन सरसी, नाम बिना तारो काजन मेरे पीछे पीछे तेरे बंदा नाम सायद डाले बंदा। राम गुरुदेव जी महाराज, श्री दरियाव जी महाराज, श्री कृष्णदास जी महाराज, सदगुरु सुखराम जी महाराज, श्री हरि रामदास जी महाराज, श्री रामदास जी महाराज, श्री रामचरण जी महाराज, स्वामी दयाल जी महाराज, सदगुरु कबीर साहिब, दाता श्री गुलामदास जी महाराज, सर्वे संत महात्मा सतलोक वासी आत्मा, संकोच न करो। सभी भाई बहन प्रेम से बोलो रा। गढ़गढ़वासी सर्वनिवासी रमतीत राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए संत सम्राट सदगुरु श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए अपने मध्य में श्री बाण जी महाराज विराजमान हुए। श्री बाण जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए अनंत अनंत बोध भविष्य वर्तमान के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए धर्म अनुरागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेही भाइयों माता और बहनों, जिस लोक में आप हम बैठे हैं इस लोक का मृत्यु लोक नाम है। इस लोक में आते हैं, समय आने पर सबको जाना ही होता है। आज का ये सत्संग और जीवन जी के पूज्य माता जी जिनके निर्वाण दिवसों पर ये सत्संग हो रहा है। भाई बहनों, ये दिवस सबको आने वाला है। आप हम सब लोग सदा इसी दिवस की ओर जा रहे हैं। ये दिवस नजदीक आ रहा है। भाई जिस भी मनुष्य जीवन मिला है वो कुछ कार्य करो, गुरुवाणी यही कहती
ये संत यही कहते हैं, सत्संग यही कहती है। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? साधना के लिए, भजन के लिए, योग के लिए, अपना उद्धार के लिए, कल्याण के लिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही पाई पर लोग सहारा। मनुष्य जीवन साधना की धाम है और ये मोक्ष का दरवाजा है। अभी आप हम सब भाई बहन मोक्ष के दरवाजे खड़े हैं जब तक मनुष्य जीवन प्राप्त है। दरवाजा पर जो खड़ा है वो एक कदम से अंदर में, एक कदम से बाहर है। दरवाजा पर खड़ा है, अंदर में कदम भर जाता अंदर में हो जाता है, बाहर एक कदम भर जाता बाहर चला जाता है। ये मनुष्य जीवन मोक्ष का दरवाजा है। जिधर संत लोग इशारा कर रहे हैं, जिधर संत लोग जा रहे हैं, उनके पीछे हमने कदम भर दिया तो मोक्ष के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। जिधर जगत जा रहा है, संसार जा रहा है, उनके पीछे कदम भर दिया तो फिर आड़ा पड़ेगा जुग चारी, फिर 4 युगों का फैसला हो जाएगा। मनुष्य जीवन का अवसर चुक जाने के बाद फिर इनका नंबर कब आता है? एक बेर 4 जुग माही, ये मीन खा तन पावे। जन सहज राम भज राम सनहि, तो प्राण परम गति पाए। गिनती लगाते हैं तो 1 से गिनती शुरू होता है और 1 की गिनती हो गई तो फिर 1 का नंबर कब आएगा? 100 गिनने के बाद बीच नहीं। ऐसे 4 खाने और 84 लाख योनि है जिनमें भटकते भटकते अंतिम मनुष्य योनि है। लग 84 भटकत भटकत अब के किनारो आयो, ये किनारा तट आया है। यो अवसर थारो चुक गयो, जिबड़ा कटे ठिकानो ठायो। ये अवसर, ये मौका चुके फिर कहाँ ठिकाना होगा? कहाँ जाओगे? कहाँ बसोगे? कहाँ शिफ्ट होंगे? भाई जाना तो होगा। सब गए तो अब हम कैसे रहेंगे? जाना है रेणा नहीं, जामे फेरन सार। जाना है रेणा नहीं, जामे फेरन सार। जन नानक वे मान गए, अपना राम समान। जन नानक वे मान गए, अपना राम समान। जाना है, ऋणा नहीं होगा। बहुत यात्रा हो गई है। एक दिन अपना सबका बचपन था, बालकपन था, वो कहाँ गया है? मर गया है, चला गया है। बुजुर्ग लोग विराजे हैं, इनकी एक दिन जवानी थी, वो कहाँ गई है? मर गई है। मृत्यु एक दिवस नहीं होता है, प्रत्येक क्षण होता है। जन्म हुआ, मृत्यु शुरू हो गया, घटने शुरू हो गए। हम बड़ा मानते हैं। एक सज्जन अपने पुत्र की जन्म जयंती का उत्सव मनाया। 20वीं साल की पुत्र की जन्म जयंती थी, जिनका उत्सव मनाया। खूब लोगों को बुलाया, खूब लोगों की वहां भीड़ हुई। जहां वो आयोजन हो रहा था, पास में रास्ते रास्ते कोई संत जा रहे थे। जिस सज्जन को आयोजन किया है, उनको संत ने देखा, विचार किया, आज बड़ा शुभ अवसर है, आज हमारे पुत्र की जन्म जयंती है और संत को मैं क्यों नहीं घर लाऊं। संत जा रहे थे, पीछे दौड़ा, सामने आया, हाथ जोड़ा, प्रार्थना की, विनती की, महाराज मेहर करो, कृपा करो, हमारे
आंगन में पधारो। संत कहाँ आते हैं? साधु जहीं संचरे जाहे धर्म की सीर, सूखा सरवर संत दास हंस बैठे ने तीर। सूखे सरोवर में हंस निवास नहीं करते हैं, क्यों नहीं? हंस का आर मोती है। सूखे सरोवर में मोती होता नहीं तो वहां क्या करे हंस? जहां आस्तिक भाई बहन है, जो संस्कारी भाई बहन है, जहां भावुक भाई बहन है, वहां संत आते हैं। उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की, प्रार्थना की, निवेदन किया और संत पधार गए हैं। संत को बैठने के लिए आसन दिया, संत विराज गए हैं। संत ने सेज में पूछ लिया, अरे भाई ये बहुत लोगों की भीड़ है, ये क्या आयोजन हो रहा है? इतने वो सजन पति पत्नी दोनों अपना पुत्र को लेकर आए। बोले बेटा महाराज जी के चरणों में प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। निवेदन किया, महाराज जी आपका बालक है, हमको बड़ी आज खुशी है, आज हमारा पुत्र 20 साल बड़ा हो गया, इनकी खुशी में ये आयोजन हो रहा है। ऐसा सुनकर के महात्मा के आंख में आंसू आ गए। लोगों में कितनी भूल है, कितनी भ्रांति है। महात्मा कहने लगे 20 साल बड़ा नहीं हुआ है, 20 साल छोटा हुआ, 20 साल मर गया है। छोटा कैसे? अरे 50 साल की आयु लेकर के आया, जिनमें 20 साल बीत गया, अब कितो रही हो, अब 30 साल रो थोड़ा फैला जाए। देखते हैं कि पिताजी विराजा, पुत्र चला जावे, दादाजी बेटा पोता चला जावे, मत लोगे भाई। बड़ा नहीं हुआ है, ये छोटा हुआ है, घटा है, फिर भी हम बड़ा मानते हैं। ये तो मृत्यु सदा हो रही है। लोग चर्चा करते हैं अमुक व्यक्ति आज मर गया, और आज नहीं मरा, मरता न घना वर्ष हुआ है, आज तो पूर्णावधि हुई है। जन्म हुआ न मरना शुरू हुआ। बोलो राम। सत्संग में ऐसा खुलासा होता है। हम सब अचेत बैठे हैं, चेतो जागो, भजन में लागो, साधना में लागो, अपना आपका परिचय करो, निर्णय करो यहां से कहां जाओगे। आप हम सब लोग विचार करें, जाना होगा, जाओगे कहां? यहां से छोड़ के कहां शिफ्ट होंगे भाई? जिनके लिए निर्णय करो, कौन लोग में जाना है निर्णय करो, फिर उस लोग की साधना करो, तो वो लोग मिलेगा। नहीं तो कोई निर्णय है नहीं कोई साधना है, तो फिर कहां जाओगे? दुर्गति में, अधोगति में, भूत पितरों की योनियों में। बड़ा सुंदर प्रसंग है। निर्णय करो अब हम सब लोग, किस समय यहां से विदाई हो जावे, यहां से छोड़ते बसोगे कहां हो जाओगे, कहां से बटोगे भाई? ये तो किराए का घर है, छोड़ना होगा। किराए का मकान में कोई व्यक्ति वास करता है, मालिक भी हमारा मकान को खाली करना है, 1 मास की तुमको मोहलत है। 1 मास की मोहलत किस लिए दी? कि दूसरों पर तैयारी कर ले, बट ऑटो निकलते उल्टी पुट हो जाइए। ऐसे अब हम सब लोग विचार करें भाई, इस तरह से चोड़ो छोड़ते कट से पटे कट जाओ, जिनके लिए तैयारी करो। जिस लोग की हम साधना करते हैं तो यहां से वहीं शिफ्ट होते हैं, या कोई शरीर की साधना का तो शरीर मिलेगा, जूनी मिलेगी, घर मिलेगा। बोलो राम। अब कुछ और बन करके आएंगे। आशा जा वासा छुड़ते जा मकान, भाई बहनों ये सिद्धांत है।
जिधर जीव की आशा है उधर ही अंत में वासना, उधर ही जाना है। भूमि पर जो वृक्ष जो खड़ा है उन वृक्ष को हम काटते हैं तो काटने के बाद वृक्ष कौन दिशा में गिरता है? पूर्व में, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में, कौन दिशा? सिद्धांत कहता है वृक्ष को काटने के बाद वृक्ष उसी दिशा में गिरता है जिस दिशा में वृक्ष का पहले से झुकाव है। जिधर झुकेड़ो है काटते हैं उड़ने गिरी, ऐसे वो शरीर छोड़ते जीवड़ो को न जाए। जिधर झुकाव है, जगत के ओर झुका तो जगत में ही जाए, परमात्मा के झुकाव तो मुक्ति मोक्ष पाए, संतोष झुका तो उधर जीव गति करिए। सोजत सिटी के सज्जन हुए हैं शिवलाल जी माल साहब, बड़े भगत थे, बड़े संतों का सने में आने वाले थे। अपना सोजत सिटी में चतुर्मास चलता था, काफी वर्षों की बात है। तो वे बीमार भी गया, जयपुर में अस्पताल में भर्ती है। सवेरे सुबह करीब 5 बजे की बात है, हम जल्दी उठ गए तो थोड़ा सा वापस लेट गए। जागृत थे, इतने बार आवाज आई राम जी महाराज। वो आवाज सुनते ही मैंने को लगा महाराज साहब जरी आवाज है ना, उनका शरीर चला गया। 10-15 मिनट में फोन आ गया, माँ साहब शरीर चली गई हो। बेनो संता में झुको तो अन्न आया, कई लोग अस्पताल में मरे, बॉडी तो आवे बाद में, मैं पहले आए पर ठेकरा बजावे, पेटा बजाओ, ताला बजाओ, तिजोरियां बजावे, बेटे झुकाव जाओ गटर। सत्संग अपने को यही सिखाती है, कैसे कैसे भी अपना झुकाव परमात्मा की ओर, राम जी महाराज की ओर हो जावे तो अंत में अपनी गति उधर गए। सगुरु कबीर साहब का माँ वाक्य है, बंदा नाम साहिब रो ले रे, ये बंदा है प्राणी, तो परमात्मा राम जी का नाम का सुमन कर, उधर तुम्हारा झुकाव कर। नाम बिना थारो काज नहीं सर ही, फिर पीछे पिछतारे। भजन नहीं हुआ, साधना नहीं हुआ, अंत में रोना ही रोना, पिछताना ही पिछताना है, कुछ कर नहीं पाओगे। जिनका अंत बाणी में उदाहरण है, गागर फोड़ चली घर रीति, पछतावे पनिहारी, खोयो धर्म जन्म यूं हारियो, जुआ खेल जुआरी। पनिहारी जल भरने के लिए कोई तलाई में जावे, रास्ता में वो परमाद से चले, इधर उधर झांकती चले, ठोकर लग जाओ, फिसल जाओ, गिर जावे, गिरने से उनका घट गड़ा फूट जावे। घट फूटने के बाद वो बहुत पछतावा कर, बहुत शर्मिंदी होती है। अगर मैं ध्यान से चलती, सामने देख करके चलती तो गिरती नहीं, घट फूटता नहीं, ऐसा वो पछतावा करती है। अब तो पछतावा बचाया, घट का घट फूट गया। ऐसे भाई बहनों, बिना भजन बिना साधना जीवन बीत जाने के बाद जब अंत में यहाँ से विदाई होती, फिर होता है हाय हमने कुछ नहीं किया है, किया है वो सब छूट गया है। बहुत किया, जमीन की, घर बनाया, धन कमाया, पद कमाया, वो तो सही छूट गया। साथ में चले वो क्या किया? कुछ नहीं, सब कंगाल। तो कबीर साहब का महावाक्य है, बंदा नाम साहिब रो ले रे, नाम बिना थारो काज नहीं सरी ही, फेर पीछे पिछतारे। एक लग पुत्र सभा लग नाते, रावण का प्रमाण दिया है, कैसा वो बलवान था, शैतान था। काल कोई उन्होंने अपने अधीन कर लिया, काल पर उन्होंने विजय पा ली, काल को जीत गया, ऐसा वो बलवान था। काल को जीत करके फिर उन्होंने अनीति शुरू की, अन्याय शुरू किया, क्यों सबको काल मारता है, काल हमारा अधीन है, अब हमको कौन मारने वाला है। अन्याय शुरू किया, अनीति शुरू की, सब ध्यान देना। लोग अनीति अन्याय कर ले, वो मृत्यु को भूल करके करता है। जिन भाई बहनों को मौत याद है वो कभी अनीति नहीं करेगा, कभी अन्याय नहीं करेगा, कभी पाप नहीं करेगा, झूठ कपट नहीं करेगा, मरना सब छोड़ जाना है। रावण मौत को भूल गए, अनीति शुरू की। पर भाई बहन, रावण को यह पता नहीं था कि काल के ऊपर कोई महाकाल है, ये पता नहीं था।
केवल वो काल नहीं जानते, काल तो हमारे अधीन है, मन को मारने वाला। पर भाई बहनों, काल के ऊपर भी महाकाल होता है। जो काल के बेलान बलवान कोई व्यक्ति हो, असुर हो, वो काल के पकड़ में नहीं आवे, उनके लिए महाकाल प्रकट होता है। रावण का संहार के लिए भगवान रामचंद्र जी महाकाल का रूप लिया, संहार कर गए। प्रसंग ध्यान